शहर के किनारे एक पुराना मोहल्ला था, काली गली। नाम ही ऐसा था क्योंकि वहां सूरज की रोशनी दिन में भी ठीक से नहीं पहुंचती थी। लोग कहते थे उस गली में एक शापित घर है, जहां दीपावली के दिन अगर कोई दिया जलाता है तो उसकी लौ किसी की आखिरी सांस बन जाती है। इसलिए वो घर कई वर्षों से वीरान पड़ा होता है। उस घर में रहने की किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं होती है कि वो उस घर में रह सके। वैसे ऐसे घर में कौन रहना चाहता है? इस घर में लोगों को चैन ही न मिले। घर में तो खुशी के साथ रहना होता है, लेकिन इस घर में तो ना तो खुश रहता है, ना ही कोई चैन से। आसपास के लोग तो कोई इस गली में आता है तो उसे बता देते हैं इस घर के बारे में। इन्हीं बातों की वजह से ये घर कई वर्षों से खाली है। कोई न रहने कारण इस घर का मालिक इस घर के किराया भी कम कर देता है, जिससे ये घर और घरों की तुलना में काफी सस्ता हो जाता है। अजय और मीरा, जिनकी नई नई शादी अभी कुछ दिनों पहले हुई थी, उन दोनों ने शादी अपने माता पिता के खिलाफ की थी। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे और अब दोनों ने अपनी इच्छा से लव मैरिज कर ली थी। उनके माता पिता इस तरह से शादी करने को अपना अपमान मानते थे। इसलिए अजय के माता पिता अजय और उसकी पत्नी मीरा को घर से बाहर निकाल देते हैं। मैंने अजय को घर से बाहर निकालकर सही किया है। अजय ने ऐसे शादी कर हमें बहुत बेइज्जत किया है। उसने हमसे ये नहीं किया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर वो मुझसे कहता तो मैं किसी और लड़की से अजय की शादी करा देता, लेकिन वो तो मेरी बिरादरी में नाक कटवाना चाहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसे चाहता है, इसलिए अजय ने मीरा से शादी की है। अब उसे घर से बाहर निकाल दिया है, अब उसकी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। अजय अपने पिताजी के घर को छोड़कर वहां से चला तो आता है, ना अजय के पास ज्यादा पैसे होते हैं, ना ही खुद का घर। अजय मन में सोचने लगा कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और ना ही खुद कोई घर। अब रात भी बहुत हो गई है। ऐसा सोचते हुए अजय अपनी पत्नी मीरा से कहता है, मीरा, हम पिताजी के घर को छोड़ आए हैं। मेरे पास ज्यादा धन संपत्ति भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ। जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अजय, तुम क्या पागल हो गए हो? मैं वापस घर कैसे जा सकती हूँ तुमसे? मैंने अपने घर वालों के खिलाफ शादी करी है। मैं अब उनको क्या जवाब दूंगी कि मुझे मेरा पति रख नहीं सकता? ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ही रहो। ऐसा करते हैं, यहाँ किसी गली में कोई सस्ता सा घर किराए पर ले लेते हैं। दीपावली का त्योहार भी नजदीक आ रहा है। यहाँ के किसी आदमी से पूछते हैं, कोई घर किराए पर मिल जाएगा क्या? वे दोनों अजय और मीरा एक सस्ता घर किराए पर लेने का निर्णय कर लेते हैं। और वे सस्ता घर किराए पर इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं और अपने घर वालों से तो लव मैरिज की वजह से वो खिलाफ थे। और उन्होंने ये गलती भी कर दी कि हम सस्ता घर किराए पर ले लेते हैं। सस्ता घर तभी मिलता है जब घर में कोई खोट होता है, लेकिन वे दोनों करें भी क्या, उनके पास पैसे भी कम होते हैं और ऊपर से रात भी बहुत हो गई थी। ये रात तो उन्हें कैसे भी करके काटनी थी। वे दोनों, मीरा और अजय, एक सस्ता सा घर ढूंढने के लिए वहां से जाने लगते हैं, इस आश में कि शायद कोई घर किराए पर मिल जाए, जिसका किराया अजय समय समय पर दे सके। पुराना घर देखने के लिए वे एक कस्बे में जाते हैं। कस्बे में आबादी बहुत होती है। वहां पर अजय को ऐसा लगता है कि हमें यहाँ घर किराए पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कस्बे में घनी आबादी होती है। वहां घर से घर एक दूसरे को छू रहा था। वे दोनों, पास में एक अंकल खड़ा होता है, उससे किराए पर घर लेने के बारे में बातें करते हैं। अरे बाबा, यहाँ कोई ऐसा घर खाली है जिसका किराया थोड़ा सस्ता हो? क्योंकि हमारे पास पैसे थोड़े कम हैं, इसलिए हमें सस्ता घर किराए पर चाहिए। बेटा, घर तो खाली है इस गली में, लेकिन वह कई सालों से बंद पड़ा है। उसमें कोई रहता नहीं है, इसलिए उसमें सफाई नहीं है। अगर तुम दोनों की मर्जी हो
तो मैं तुम्हें उस घर के मालिक से मिलवा दूंगा। बाबा, अगर घर खाली है तो उसका किराया कहीं ज्यादा ना हो। हमारे पास अभी पैसों की थोड़ी तंगी है, हम ज्यादा रुपए नहीं दे सकते हैं। कम पैसों का हो तो बताओ। अरे बेटा, वो घर बहुत सस्ता है, तुम पैसों की टेंशन मत करो। वो घर की सालों से बंद पड़ा है, इसलिए वो कम किराए पर मिल जाएगा। अगर बाबा वो घर सस्ता है तो हमें उस घर के मालिक से मिलवा दो, हम उससे घर के किराए के बारे में पूछ लेंगे। वह अंकल मीरा और अजय को उस मकान के मालिक के पास ले जाता है। अजय और मीरा को उस घर के बारे में कुछ नहीं पता होता है और वो अंकल भी अजय को उस दुलारी काकी के बारे में कुछ नहीं बताता है। अंकल को डर था कि अगर मैं इन्हें काकी के बारे में बता दूंगा तो ये उस घर में नहीं रहेंगे और घर खाली रह जाएगा। अंकल को ये भी डर था कि पड़ोस के लोग इन्हें जरूर काकी के बारे में बता देंगे। वे तीनों उस घर के मालिक तक पहुंच जाते हैं। सेठ जी, ये अजय और मीरा आपका जो पुराना घर है वो कई सालों से बंद पड़ा है, उसे ये किराए पर लेने आए हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो उसे मैंने किराए पर दे देता हूँ। हाँ, तुम इनको उस घर को किराए पर दे दो। वैसे भी वो घर कई वर्षों से बंद पड़ा है। इनसे ये बता दो कि वो घर बहुत साल से बंद पड़ा है, इस कारण इन्हें उस घर की सफाई इन्हें ही करनी पड़ेगी। हाँ सेठ जी, मैंने सारी सफाई और घर की जो व्यवस्था है उसके बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैंने इनसे घर के किराए के बारे में बात नहीं करी है। किराए के बारे में तुम बात कर लो। सेठ जी, हम ज्यादा किराया नहीं दे पाएंगे। अगर आपके घर का किराया कम हो तो हमें बता दो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मुझे मेरे पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ शादी कर ली थी। इसीलिए कृपया कुछ किराया कम कर देना। बेटा अजय, तुम टेंशन मत लो। इस घर का किराया बहुत कम है, कोई ज्यादा किराया नहीं है। वैसे भी ये घर सालों से बंद पड़ा है। अगर तुम इस घर में रहोगे तो कम से कम साफ सफाई तो रखोगे। रही किराए की बात, जब तुम पर पैसे आ जाए तब मुझे दे देना। सेठ जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी घर का किराया बता देते तो मुझे थोड़ा सा अंदाज तो लग जाता कि तुम्हें कितने पैसे देने हैं। 1 महीने का किराया बता दो, मुझ पे पैसे आते ही तुम्हें किराया दे दूंगा। ठीक है जय, अगर तुम्हें किराया जानना है तो इस घर का किराया तुम महीने का 3000 रुपये दे देना, और जो बिजली और पानी का बिल है उसे तुम्हें ही भरना होगा। अभी तो तुम बिजली और पानी के बिल को भर लेना, मुझे किराया 1 महीना हो जाए तब दे देना। ठीक है सेठ जी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर का किराया इस महीने की अंतिम तारीख को दे दूंगा। उस दिन मेरे पास पैसे आ जाएंगे। अजय उस सेठ से कह तो देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर का किराया महीने की अंतिम तिथि को लौटा दूंगा, लेकिन अजय के पास ना तो कोई नौकरी थी, ना ही इतना धन कि वह सेठ को दे सके। सेठ उसे ये घर इसलिए किराए पर दे देता है क्योंकि कई सालों से इस घर में खाली था। इस घर में किसी भी इंसान की रहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सेठ ने सोचा कि अजय पैसे देगा, जैसा दे देगा, लेकिन लोग तो इस घर वापस किराए पर ले लेंगे। सेठ का बस यही लालच था। इसी कारण उन्होंने दुलारी काकी के बारे में नहीं बताया था। वो अंकल अजय और मीरा को घर दिखाने के लिए सेठ के घर से ले जाता है। उस अंकल को तो मन ही मन में डर लग रहा था कि इन दोनों को उस घर में कुछ हो ना जाए, लेकिन वो अपने मन को इस बात से तसल्ली दे देता कि दुलारी काकी का आतंक तो सिर्फ दीपावली पर होता है, और वो भी उन पर जो उस घर में दीपावली के दिन दीप जलाते हैं। वो सोचता है कि दीपावली से पहले मैं इन्हें दीपक जलाने के लिए मना कर दूंगा। वे तीनों सेठ के किराए वाले घर पर पहुंच जाते हैं। वैसे वो घर ठीक था, लेकिन उस घर को देखकर कुछ अलग सा लगता है। वो घर अलग सा इसलिए लग रहा था कि उस घर का कुछ ना कुछ कनेक्शन उस दुलारी काकी से है, और दीपावली भी नजदीक आ रही थी। तभी वो अंकल अजय से कहता है, देखो बेटा अजय, यही घर है हमारे सेठ जी का। इस घर में कोई रहता नहीं है, इसलिए ये कितना अजीब सा लग रहा है। सेठ जी तो इस घर पे कभी आते नहीं हैं। इस घर की देखभाल कभी कभी मैं करता हूँ। मुझे भी कुछ महीने से समय नहीं मिल पा रहा है। इसकी सफाई तुम कर लेना। कोई बात नहीं बाबा, इस घर को तो हम चमका देंगे। इसकी सारी सफाई कल तक पूरी खत्म कर देंगे।
वैसे भी हम दोनों पर काम भी क्या, सफाई तो करनी है। क्यों मीरा, कर दोगी सफाई? हाँ कर देंगे, आखिर इस घर में हमें ही तो रहना है। वो अंकल उस घर को अजय और मीरा को बताकर वहां से चला जाता है। रात बहुत हो चुकी थी और वे दोनों बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि वे दोनों अपने घर से बाहर निकाले तो वहां से पैदल ही आए थे। इसलिए अजय मीरा से कहता है, मीरा, मैं तो बहुत थक गया हूँ और रात बहुत हो गई है। इस घर में कोई अच्छी सी जगह देखकर सो जाता हूँ, नींद बहुत आ रही है मुझे। हाँ अजय, नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है। इस घर में कोई बढ़िया सा कमरा देख लेते हैं और आज की रात उसी कमरे में बिता देंगे और सुबह साफ सफाई कर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। वे दोनों उस घर में एक कमरा देखकर उस कमरे में सो जाते हैं। उन्हें इस घर के बारे में कुछ नहीं पता है। इस घर में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, इसी कारण कोई भी आदमी इस घर में नहीं रहना चाहता। लेकिन अजय और मीरा को इस घर के बारे में कुछ नहीं पता था। वे दोनों इस घर में चैन से सो जाते हैं। रात के करीब 2 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है, लेकिन उस समय पर ना ही मीरा जागी हुई थी और ना ही अजय, क्योंकि वे दोनों बहुत थक चुके थे, इसलिए गहरी नींद में सो गए थे। ये जो पैरों की आहट सुनाई पड़ रही थी, ये आहट दुलारी काकी की थी। जब कोई आदमी इस घर में प्रवेश करता है तो दुलारी काकी की आत्मा उससे गुस्सा होती है और पहली बार पैरों के आहट से डराती है। लेकिन मीरा और अजय दोनों नींद में थे, जिन्होंने दुलारी काकी के पैरों की आवाज नहीं सुनी थी। किसी को पता नहीं है कि आगे दुलारी काकी क्या करेंगी। अजय और मीरा के साथ वे दोनों इस घर से अनजान हैं। पहली रात तो वो अजय और मीरा को कुछ नहीं करती है। सुबह हो जाती है, मीरा और अजय जाग जाते हैं और अजय कहता है, मीरा, मैं बाजार जा रहा हूँ, वहां पर जाकर कोई काम देख लूंगा। तुम घर का सारा काम कर लेना। ठीक है अजय, तुम कोई बढ़िया सा काम देख लेना। तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। अजय उस घर से बाजार के लिए चला जाता है। मीरा घर में अकेली होती है और घर का काम भी बहुत था। मीरा घर के बाहर जाती है, वहां उसके कई पड़ोसी होते हैं। मीरा के पास एक महिला आती है। वह महिला इसी कस्बे में रहती है। वह मीरा से कहती है, अरे तुम कौन हो इस कस्बे में? मैंने पहले कभी नहीं देखा है। हाँ, तुमने हमें पहले कभी नहीं देखा होगा। हम शाम को इस गली में शिफ्ट हुए हैं। हम पास के ही मकान में किराए पर रहते हैं। तुम कौन से मकान में रहती हो? कहीं उस घर में तो नहीं रहती जो कई वर्षों से बंद पड़ा है और उसका किराया भी बहुत कम है? हाँ, हम उसी घर में रहते हैं। वो घर बहुत पुराना है, इसलिए वो कम किराए पर हमें दे दिया। वैसे वो घर बहुत बड़ा है और कम किराए पर हमें मिल गया है, इसलिए हमने उसे किराए पर ले लिया। वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो घर ठीक नहीं है। उसमें आत्माओं का वास है। तुमसे पहले उस घर में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। अरे दीदी, तुम अब भी भूत प्रेत आत्माओं पर यकीन करती हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बातें हैं। किसी न किसी वजह से आदमी की मृत्यु होती है। जैसी मर्जी तुम्हारी दीदी, मुझे तो बताना था बस। उस महिला ने मीरा को बता दिया कि ये घर ठीक नहीं है। वो महिला हर किराए वाले को ऐसा बता देती थी, लेकिन इस बार मीरा और अजय इन बातों पर विश्वास नहीं करने वालों में से थे। उस महिला का फर्ज था बताना, उसने उसे बता दिया। इस घर में कई सालों पहले दुलारी नाम की एक औरत रहती थी। उसकी मौत इस घर में हो गई थी। जब से वो औरत इस घर में किसी को नहीं छोड़ती है, उसे वो मार देती है। शाम हो जाती है और अजय भी बाजार से वापस लौट आता है। मीरा को तो उस औरत के कहने से डर लगने लग जाता है, क्योंकि उसी घर कई व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। मीरा को डर था कि कहीं उस औरत की बात सच तो नहीं है। इसी मामले में मीरा अजय से कहती हैं, अजय, जब मैं आज घर से बाहर गई तो मुझे एक महिला मिली। वो कह रही थी कि इस घर में एक भूत है, जो भी इस घर में ठहरता है उसे वो मार देती है। मीरा, ये भूत फूत कुछ नहीं होता है, तुम ऐसी बातों से मत डरो। वैसे भी हम इस घर में कुछ ही दिन रुकेंगे, कुछ रुपए आने पर दूसरा घर किराए पर ले लेंगे। ठीक है अजय, कुछ दिनों बाद दूसरा घर ले लेंगे। उन दोनों ने उस महिला की बातों को झूठा समझा। वैसे भी अजय और मीरा के पास इस घर में रहने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था।
जब तक अजय कुछ रुपए न कमा ले तब तक उन्हें इसी घर में रहना होगा। इस घर में दुलारी काकी की आत्मा कभी कभी आ जाती है। जब भी उसे इस घर में कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, उसके साथ कुछ ऐसा करती है कि कोई उसके बारे में सोच ना सके। रात बहुत हो गई थी और अजय सारे दिन का थका हुआ था, क्योंकि उसने सारे दिन बाजार में काम किया था। इसलिए अजय मीरा से कहता है, मीरा, अब तुम इस भूत वाली कथा को छोड़ो। मैंने सारे दिन पशुओं की तरह काम किया है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अजय उसी कमरे में सो जाता है जहां वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मीरा उस कमरे की बजाय दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और रात और भी काली होती जाती है। आज की रात कुछ अलग थी। ये रात और रातों जैसी नहीं थी। मीरा को उस औरत की बातें याद आ रही थी। मीरा को उस आत्मा के ख्याल आते थे। मीरा को उस आत्मा से डर तो लग रहा था, लेकिन बेचारी करे भी तो क्या। वो मजबूर थी इस घर में रहने के लिए। रात के 12 बज रहे थे। पूरे घर में अंधेरा हो रहा था। अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। मीरा उस समय जागी हुई थी। वह अपने बिस्तर से खड़ी होकर देखती है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता है। मीरा आवाज लगाती है, वहाँ कौन है? ऐसे मुझे क्यों डरा रहे हो? सामने आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे मुझे डरा रहे हो? तभी अचानक एक बुढ़िया की आत्मा दिखाई देती है। ये आत्मा दुलारी काकी की थी, जो कुछ वर्षों पहले इसी घर में किसी ने धोखे से मार दी थी। इसकी भटकती आत्मा जब इस घर में कोई आता है, उसे मार देती है। मीरा इस बुढ़िया की आत्मा को देखकर बहुत डर जाती है। वो बुढ़िया मीरा से कहती है, तुमने मेरे घर को छीनने की कोशिश की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो आत्मा मीरा को मार देती है